एकांती लक्षण नाम का जो ग्रंथ है उसका हम विचार कर रहे थे। कल हमने ये बात देखी कि जहाँ लालू भट्ट जी ये बात समझा रहे हैं कि गीता जी में भी भगवान ने अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते में विधि मुख से भक्ति में अनन्यता का उल्लेख किया, और जहाँ भगवान ने अन्याश्रय के त्याग की बात कही वहां निषेध मुख से भगवान ने अनन्यता बताई है। और जिस अनन्यता को इन दोनों ही श्लोकों से गीता जी में भगवान बता रहे हैं उसे ही एकांती लक्षण के रूप में हम कहते हैं। अब आगे लालू भट्ट जी ने जो है वो भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम, निरपेक्ष प्रेम जीव के अंदर प्रकट होता है, उस प्रेम के लक्षणों के रूप में भागवत जी में जहां जहां जो जो वचन प्राप्त होते हैं उन सब का संकलन यहाँ किया है कि जिससे अनन्य भक्ति के स्वरूप को समझा जा सके। तो उसे बता रहे हैं कि इत्यादि अनंतरम। अब आगे ये देखना है कि तद एवं तस्याः श्रवणादि रूपायाः साक्षात् भक्तेः सर्व विघ्न निवारण पूर्वक साक्षात् भगवत प्रेम फलदत्वे स्थिते परम दुर्लभत्वे च सति अन्य कामतया च न अभिधेयत्वम्। अब ये प्रकार की श्रवणादि रूप जो साक्षात भक्ति है वो भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों का निवारण करते हुए साक्षात भगवान को ही प्रेम के फल के रूप में प्राप्त करवा देने वाली होने से परम दुर्लभ है। इसलिए वहां भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की कामना रखने का या होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथा च उक्तम चतुर्थे, और चतुर्थ स्कंद में ये बात कही गई है कि तद दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम विना बही। तो वहां भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हुए ये बात कही गई है कि जो भगवान है वो दुराराध्य है, अर्थात मुश्किल से भगवान की आराधना कोई जीव कर पाता है। और जो सत्पुरुष भगवान की आराधना करते हैं, एकांती भक्ति करते हैं, अर्थात अनन्य होकर केवल और केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के चरणों के अतिरिक्त क्या चाहिए, किसकी वो आकांक्षा करेंगे। इति तन्मात्र कामनायाश्च भक्तेः आकिंचन्यम अकामत्वम च संज्ञापितम। ऐसा बताते हुए केवल और केवल भगवान की ही कामना रखने वाले जो भक्त हैं उनका आकिंचन्य, अर्थात वो अकिंचन है, और कुछ भी चाहते नहीं है, और गरीब होते हुए भी या अकिंचन होते हुए भी उन्हें भगवान के चरणों के अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई कामना है ही नहीं, ये बात भगवान ने कही है। मत्तोपि अनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमु स्यात् इतरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम् इति श्री ऋषभदेव वाक्यात्। अकामः सर्वकामो वा इत्यादेः च। अर्थात भगवान जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जो जीव भगवान की कामना रख लेता है एक बार, या भगवान को जो जीव प्राप्त कर लेता है, उस जीव को अब भगवान के अतिरिक्त स्वर्ग, अपवर्ग, स्वर्ग का आधिपत्य आदि की भी उसे कोई आकांक्षा रह नहीं जाती है। ऐसा जो जीव है वो तो अकिंचन होकर, अर्थात कुछ भी प्राप्त न कर कर भी वो जीव जो है वो तो उतना प्रसन्न रहता है जैसे उसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। तो भगवान के अंदर ब्रह्मा आदि देवों से भी श्रेष्ठ, और भगवान तो अनंत है, इसलिए भगवान में सब कुछ देने का सामर्थ्य है। परंतु जो भगवान का अकिंचन निष्पृह भक्त होता है वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। तो यदि मोक्ष और स्वर्ग की भी आकांक्षा न रखता हो तो राज्य आदि जैसी क्षुद्र कामनाएं तो वो कैसे रखेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अकामः सर्व कामो वा, तो वो जीव अकाम है, सर्व काम है, अर्थात भगवान से ही उसकी सभी कामनाएं परिपूर्ण हैं। तथा इयमेव एकांतिता इत्यपि उच्यते, और इसे ही एकांतिता बताई गई है। कैसे, तो उसे 8वें
स्कंद के श्लोक से बता रहे हैं कि ऐकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः। तो ऐकांती भक्त किसे कहते हैं? कि जो लोग भगवान के अतिरिक्त किसी और की कामना न रखते हों और हर प्रकार से भगवान में प्रपन्न हो। इति गजेंद्र वाक्यात, ऐसा गजेंद्र का वहां वाक्य है। एवं प्रलोभ्यमानोपि वरैः लोक प्रलोभनैः ऐकांत तत्वात् भगवती नैव इच्छेत तान सुरोत्तमः। तो जो भगवान का एकांती भक्त होता है उसे चाहे कितने ही फलों के प्रलोभन दे दिए जाएं, अर्थात कितने ही प्रकार के फलों से उसे आकर्षित करने का प्रयास कर लिया जाए, फिर भी वो भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की कामना तो कभी रखता ही नहीं है। इति नारद वाक्यात च, ऐसा 7वें स्कंद में नारद जी का भी वाक्य प्राप्त होता है। तो नारद जी के भी इस वाक्य से ये बात स्पष्ट होती है कि जो एकांती भक्त है वो भगवान से अतिरिक्त किसी की भी इच्छा नहीं रखता है। अतएव उक्तम गारुड़े, इसलिए गरुड़ पुराण में ये बात कही गई है, ऐकांतेन सदा विष्णु यस्मादेव परायणाः तस्माद् ऐकांतिनः प्रोक्ताः तद्भागवत चेतसः। तो एकांत में रहकर हमेशा जो लोग विष्णु में ही, विष्णु की भक्ति में ही परायण रहते हैं, उन्हें ही, ऐसे भगवान में चित्त रखने वाले जीवों को ही ऐकांती भक्त कहे गए हैं। एषैव उपदिष्टा श्री गीतोपनिषत्सु, और यही उपदेश गीता जी में भी भगवान ने दिया है। भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार से देखा जा सकता है, अर्थात भगवान का ज्ञान, भगवान के दर्शन और तत्व रूप से भगवान के स्वरूप का ज्ञान, ये सब कुछ अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। मत कर्म कृन् मत परमः मद्भक्तः संगवर्जितः समः सर्वेषु भूतेषु यह स मामेति पांडवः। और यही बात भगवान फिर से कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के लिए ही कर्म करता है, भगवान में ही परायण रहता है। भगवान का जो भक्त है वो सभी के संग का त्याग करके हर प्रकार से समान बुद्धि वाला होकर सभी जीवों में भगवान को देखता है। इति मत्कर्म श्रवण कीर्तनादि अहमेव परमः साधनत्वेन साध्यत्वेन च यस्यः अतएव साधन साध्यांतर संगवर्जितः इति व्याख्येयम्। इसलिए जो जीव भगवान के प्रति कर्म करता है, भगवान का ही श्रवण कीर्तन करता है और भगवान को ही परम साधन और साध्य दोनों के रूप में जानता है, अर्थात जो भी सर्वश्रेष्ठ साधन है वो भी भगवान स्वयं ही है और जो भी उस साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला फल है वो सर्वश्रेष्ठ फल भी भगवान ही है, ऐसा जो जीव जानता है, इसलिए साधन साध्य अंतरंग संगवर्जितः इति व्याख्येयम्। इसलिए साधन और साध्य इन दोनों के ही संग से वो वर्जित है, अर्थात साधन और साध्य को वो अलग जानता ही नहीं है, पर भगवान को ही वो साधन रूप और साध्य रूप दोनों ही जानता है। ऐसा जो जीव है वो जीव ही भगवान की भक्ति में परायण हो सकता है और उसे ही ऐकांती भक्त कहा गया है, ऐसा यहाँ बता रहे। इति श्रीमद् गोवर्धनधर श्री वल्लभाचार्य विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन लालू भट्टोपनाम बालकृष्णेन विरचितम ऐकांती लक्षणम। इस प्रकार यहाँ षट संदर्भ का जो अंतिम संदर्भ दिया वो जीव गोस्वामी के द्वारा विरचित भागवत के ऊपर की टीका है। तो वहाँ ये जो संकलित किया गया इसे ही ऐकांती लक्षण अर्थात एकांती भक्ति, अनन्य भक्ति के रूप में समझना चाहिए, ऐसा बताते हुए ऐकांती लक्षण नाम के इस ग्रंथ को यहाँ लालू भट्ट जी ने संपन्न किया है। कुछ पूछना है? ठीक है,
तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है। अब आगे जीवेश्वर भेदा भेद विमर्शः, ये ग्रंथ भी फिर से षट संदर्भ जो जीव गोस्वामी के द्वारा विरचित भागवत जी के ऊपर की टीका है, वहां उन्होंने जीव और ईश्वर के संबंध का जो निरूपण किया गया है, वहां भेद समझना है या जीव और ईश्वर के भेद अभेद समझना है, इस पर लालू भट्ट जी ने जीव गोस्वामी के वचनों पर विचार करते हुए अपनी तरफ से उनके विचार को समझाने का प्रयास किया है। षट संदर्भ कृत मते जीवेश्वरयोः भेदः स्वीकार्यो अभेदो वा इति विमर्शोपक्रमः। षट संदर्भ के जो कर्ता जीव गोस्वामी हैं, उनके मत में जीव और ईश्वर के बीच भेद स्वीकारा गया है या अभेद स्वीकारा गया है, इस विमर्श का यहाँ उपक्रम किया जा रहा है। अथ संदर्भ मते जीवेश्वरयोः भेदो अभेदो वा इति विचार्यते। तो अब षट संदर्भ के कर्ता के मतानुसार जीव और ईश्वर के बीच भेद है या अभेद है, इसका यहाँ विचार किया जा रहा है। तत्र भेदो न संभवति इति उपपादनम। तो अब सबसे पहले यहाँ ये बात कह रहे हैं कि यहाँ जीव और ईश्वर के बीच भेद तो नहीं बताया गया होगा, इसलिए उसका उपपादन कर रहे हैं। तत्र न तावद भेदो अचित्वाद्यापत्ते है। अब जीव और ईश्वर के बीच अगर हम भेद कह देंगे तो जीव को हमें अचित कहना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य का जो लक्षण है वो तो हमें ब्रह्म से ही प्राप्त होगा। अब यदि ब्रह्म से ही वो लक्षण हमें प्राप्त होगा, तो जीव को यदि हमने ब्रह्म से भिन्न बता दिया, तब तो वो जीव अचित हो जाएगा। तो अचित होने की आपत्ति होने के कारण वहां भेद नहीं हो सकता है। अन्योन्या भावत्वेन प्रसिद्धस्य तस्य सर्वथा निषिद्धत्वात्, क्योंकि अन्योन्या भाव प्रसिद्ध होने से तो जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म जीव नहीं हो सकता, तो ब्रह्म का जीव में अभाव और जीव का ब्रह्म में अभाव, ऐसे अन्योन्या भाव की प्रसिद्धि होने के कारण तो जीव और ब्रह्म के बीच भेद का तो सर्वथा निषेध है, क्योंकि ऐसा अन्योन्या भाव हम जीव और ब्रह्म के बीच नहीं मान सकते। क्षित्यादिनाम इहार्थानाम छाया न कतमापि न संघातो विकारो वा न पृथंग नान्वितो मृषा इत्यादौ तद आधारस्य मिथ्यात्व प्रतिपादनेन भेदस्य अज्ञानजन्यत्वेन च सुतरां मिथ्यात्वात् च। और भागवत जी में भी जो है वो भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म और जगत को एक दूसरे से अलग अलग समझता है, वो जीव जगत को मिथ्या कहने वाला जो जीव है वो गलत होता है, ऐसा वहां भगवान कहना चाह रहे हैं। मूल श्लोक में यदि हम देखें तो भगवान वहां ये कहते हैं कि जो कोई भी जो जीव है वो जगत और ब्रह्म के बीच भेद सोचता है, ऐसा जीव मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने वाला है और वो झूठा है। तो जगत और ब्रह्म जगत जो है वो संघात रूप भी नहीं है, जगत के अंदर किसी प्रकार का विकार भी नहीं है, और जगत जो है वो ब्रह्म से अलग भी नहीं है। जैसे वृक्ष की छाया को हम वृक्ष से अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम जगत को ब्रह्म से अलग नहीं कह सकते हैं। ऐसा जब भगवान कह रहे हैं तो उसके आधार का मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने से जो भेद है वो अज्ञान जन्य है, ऐसा जब भगवान भागवत में कह रहे हैं तो उससे तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध, जीव का मिथ्यात्व सिद्ध होगा। तो ब्रह्म से भिन्न या स्वतंत्र जो कुछ भी है वो तो मिथ्या है, इसलिए फिर हमें जीव को मिथ्या कहना पड़ेगा। तस्य अज्ञान जनितत्वेन असत्वंच वैष्णवे। और अगर वो जीव को हम ब्रह्म से अलग कहते हैं और उसे अचित कहते हैं, तो अचित कहने का मतलब है कि उसकी उत्पत्ति जो है वो अज्ञान से हुई है, और यदि अज्ञान से हुई है ऐसा हम कहेंगे तो अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण वो असत कहलाएगा, उसकी सत्ता नहीं मानी जाएगी। और असत कहे जाने पर विष्णु पुराण में ये बात कही गई है कि विभेद जनके अज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। तो विष्णु पुराण ये बात कहता है कि अगर ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेद को बताता है
तो वो आत्यंतिक नाश को प्राप्त करता है, मतलब प्रलय ही उसकी, सॉरी, नरक ही उसकी गति है। तो अल्टीमेटली ऐसी नरक की ही गति को वो प्राप्त करता है। ऐसी नरक की गति को प्राप्त करने के लिए कौन सा असत पुरुष ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा का भेद बताएगा? इत्यादौ प्रसिद्धम अस्ति। तो यहाँ भी ये बात प्रसिद्ध है कि जीव और ब्रह्म के बीच भेद नहीं हो सकता है। यह परमात्म संदर्भ विमर्शेन भेद असंभवोपपादनम। और परमात्मा संदर्भ का विमर्श यदि किया जाए तब भी ब्रह्म और जीव के बीच भेद असंभव है, ऐसा उपादन जीव गोस्वामी के ही वचनों से कर रहे हैं। न च परमात्म संदर्भे विभेद इत्यादिकम अन्यथा व्याख्याय भेदस्य सत्वं स्थापितम् इति वाच्यम केवल निर्विशेष मत वैलक्षण्य बोधनाय अभेदेपि शक्ति वैविध्य मात्र तात्पर्येण गौणीयव वृत्त्या भेद शब्द प्रयोगात्। अब यहाँ षट संदर्भ से ही ये उक्ति ले रहे हैं कि षट संदर्भ के अंतर्गत परमात्मा संदर्भ में विभेद, वहां से शुरू करके ये बात कही गई है कि भेद अगर सत्य है, भेद को अगर हम सत्य कहते हैं, ऐसा वहां कहा गया है, परंतु भेद की सत्यता बतलाने में वहां निर्विशेष मत से वैलक्षण्य बताने के लिए अभेद होते हुए भी शक्ति वैविध्य बताने में ही उनका तात्पर्य है। अर्थात ब्रह्म की बहुत सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा ही ब्रह्म जगत और अपने बीच भेद का केवल झांसा बताते हैं। अर्थात जैसे हम ये बात कहते हैं कि जब वो अविद्या को भगवान हमारे सामने ला देते हैं, तो हमारे सामने आ जाने के कारण, उस अविद्या के आवरण के कारण हम अपनी जीवात्मा को ब्रह्म से अलग समझने लगते हैं, जो महाप्रभु जी ने आत्मनि ब्रह्म रूपे ही छिद्रा व्योमनी व चेतना, वहां महाप्रभु जी बता रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने भी जहां उस भेद का निरूपण किया है, वहां उसे वास्तविक भेद बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, परंतु गौणी वृत्ति से ही वहां भेद शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिससे अभेद से, अर्थात निर्विशेष मत, अर्थात जो शांकर मत है, वहां जिस प्रकार का अभेद जीव और ब्रह्म के बीच बताया गया है, ऐसे जीव और ब्रह्म के बीच के शुद्ध अभेद से विलक्षणता बताने के लिए ब्रह्म की शक्तियों के कारण ही हमें अपना ब्रह्म के साथ भेद प्रतीत होता है, ऐसा समझाने के लिए गौणी वृत्ति से वहां भेद शब्द का प्रयोग किया गया है। उसे प्रमाण वचन के द्वारा षट संदर्भ में जीव गोस्वामी के वचन से ही समझा रहे हैं कि तदेवं शक्तित्वे सिद्धे, इस प्रकार ब्रह्म की शक्ति के सिद्ध होने पर शक्ति मतो हो परस्पर अनुप्रवेशात, शक्ति शक्तिमान में अनुप्रविष्ट होती है और शक्तिमान अपनी शक्ति के अंदर अनुप्रविष्ट होते हैं, इसलिए शक्तिमत व्यतिरेके शक्ति व्यतिरेकात। तो यदि शक्तिमान का नाश होगा तभी शक्ति का भी नाश होगा। चित्व अविशेषात च क्वचित अभेद निर्देशः, और जो भगवान का चैतन्य गुण है, उस चैतन्य गुण से ही जीव उत्पन्न होने के कारण कभी जो है वो ब्रह्म का जीव के साथ अभेद बता दिया गया है, अर्थात ब्रह्म और जीव के बीच अभेद बता दिया गया है, परंतु वो अभेद चैतन्य शक्ति के साथ बताए जाने वाला अभेद समझना है। एकस्मिन्नपि वस्तुनि शक्ति वैविध्य दर्शनात् भेद निर्देशश्च न असमंजसः, और एक ही वस्तु में विविध प्रकार की शक्तियां रहती हैं, और विविध प्रकार की शक्तियां रहती होने के कारण शक्ति की वैविध्य को बताने के लिए भेद का निर्देश भी यदि कर दिया जाए तो उसके कारण कोई प्रकार का असमंजस नहीं रखना चाहिए। अर्थात जैसे चैतन्य शक्ति ब्रह्म और जीव के बीच कॉमन होने के कारण अभेद का निर्देश कर दिया जाता है और वो अभेद आपत्तिजनक नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म की केवल एक चैतन्य शक्ति नहीं है परंतु अन्य भी बहुत सी शक्तियां हैं। तो अन्य भी बहुत सी शक्तियां होने के कारण यदि उन सभी शक्तियों के होने से ब्रह्म और जीव के बीच भेद का भी निर्देश कर दिया जाता हो तब भी उससे असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा षट संदर्भ में जीव गोस्वामी कह रहे हैं।
अयम अर्थः, उसका तात्पर्य क्या है, तो वो लालू भट्ट जी बता रहे हैं कि चित्व अविशेषात् चितो भावः चित्वम, चैतन्य का होना चित्व कहा जाता है। चिन्ह मात्र सत्ता अर्थात चैतन्य मात्र की सत्ता। सत्ता च स्वरूपात्मिकैव, तो जो सत्य गुण धर्म है, चैतन्य किसका होता है, जो सत्य वस्तु होती है उसी के अंदर चैतन्य भी होता है। जो सत्ता है, जो सतगुण धर्म है, वो भी भगवान का स्वरूपात्मक ही है। जैसे चैतन्य का गुणधर्म ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी प्रकार सतगुण धर्म भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तेन हेतुना अविशेषात विशेषाभावात ऐक्यात इति अर्थः, तो उसके कारण अर्थात सत्ता भी स्वरूपात्मक ही है और चैतन्य भी स्वरूपात्मक ही है, इसलिए विशेष का अभाव होने से ऐक्य है। विशेष का मतलब किसी प्रकार के विशिष्ट गुण का, तो जीवात्मा के अंदर चैतन्य के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, तो संपूर्ण रूप से चैतन्यात्मक होने के कारण उसका अभेद जो है वो माना गया है। तो तथैव उक्तम एकस्मिन्नपि वस्तुनि इति, और वही बात जीव गोस्वामी कह रहे कि एक ही वस्तु है, अर्थात ब्रह्म का चैतन्य और जीव का चैतन्य अलग नहीं है, क्योंकि जो सत्ता उस चैतन्य गुण को धारण करती है, वो सत्ता और चैतन्य को धारण करने वाली जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। और क्योंकि वो ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए उसका अभेद बताया गया है कहीं कहीं, वो भी आपत्तिजनक नहीं है। और ब्रह्म की विविध शक्तियों को बताते हुए यदि कहीं जीव का ब्रह्म के साथ भेद का निरूपण किया गया हो, तो उससे भी आशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही शक्ति नहीं है, अनेक शक्तियां हैं, तो अनेक शक्तियों के कॉन्टेक्स्ट में उसका भेद भी समझा जा सकता है। ऐसा यहाँ जीव गोस्वामी का मत है, ऐसा लालू भट्ट जी बता रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ पार्थ। राजन, यहाँ पे जो लास्ट में अविशेषाद विशेषाभावाद ऐक्याद, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ जो लालू भट्ट जी समराइज कर रहे हैं ना। अविशेष का क्या मतलब है? विशेष का अभाव। विशेष क्या होता है? एक गुण से मेरे अंदर कोई एक कॉमन कैरेक्टर है और दूसरा अलग कैरेक्टर है। तो ब्रह्म के साथ यदि हम कॉमन कैरेक्टर्स देखें तो वो चैतन्य का है, और कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ढूंढें तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं है। तो अविशेष होने के कारण अभेद है, ऐसा मतलब हुआ। ओके जी राजन। हम्म। और कुछ पूछना है? ठीक है। तत्व संदर्भ विमर्शेन भेद असंभवोपपादनम। अब जैसे षट संदर्भ है, उसी तरह तत्व संदर्भ भी एक उसका चैप्टर है। तो तत्व संदर्भ में जो वचन दिए गए हैं उनका भी यदि हम विचार करते हैं, तब भी जीव और ब्रह्म के बीच भेद का जीव गोस्वामी ने उपादन किया हो ऐसा संभव नहीं है, ये बात कह रहे हैं। तत्व संदर्भे च अभेद शास्त्राणि उभयोः चित्रूपत्वेन, तो शास्त्र में ब्रह्म और जीव के बीच अभेद ही बताया गया है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य रूप होते हैं। अत्रापि चित रूपत्वम चित सत्तया इति अर्थः, यहाँ भी चित रूपत्वम, ब्रह्म और जीव दोनों चित्रूप होते हैं, ये बात जो कही गई है वो चित चैतन्य गुणधर्म की सत्ता बताने के लिए ही कही गई है। या चिदाकारता साम्येन, क्योंकि वो चिद्रूपता क्यों है? क्योंकि उन दोनों में ही चैतन्य की आकारता का समान गुण है, ब्रह्म में और जीव में। अत्र चिदाकारता इक्वल्स टू चिद्रूपता, चिन्मात्र सत्ता अर्थात केवल चैतन्य की सत्ता इति यावत, तया हेतु भूतया अर्थात वही चैतन्य गुणधर्म से तो जीव जीव कहलाता है, तो उसी के हेतुभूत होने के कारण तस्याः वा साम्येन ऐक्येन इति अर्थ, तो उसी की समानता होने के कारण, एकता होने के कारण चित सत्तया उभयोः अपि अभिन्नत्वात्, इसलिए चित्त सत्ता वाले होने के कारण
ब्रह्म और जीव ये दोनों ही अभिन्न हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो भानुबेन। હા રાજા, અહીં જે કહ્યું ને કે ચિદ્રૂપ, ચિદનો તો આકાર ન હોય પણ સત્તા છે, હોવું એ આકાર કહ્યો ને. अत्र चिदात, चिदात कारता वो चिद्रूप का कोई आकार नहीं है, फिर भी सत्ता को आकार बतायो ना. हाँ मतलब जैसे हम आनंदाकार कहते हैं ना, बस उसी तरह से, ऐसी तरह से. हाँ हाँ जी. हाँ प्रणाम राजा, स्पष्ट करूँ तो. जी जी. हाँ हाँ. कृष्ण संदर्भ विमर्शेन भेद असंभवोपपादनम, और षट संदर्भ का ही एक चैप्टर जो कृष्ण संदर्भ है, उसका भी यदि हम विचार करते हैं तो भेद असंभव है, उसका उपादन करते हैं कि कृष्ण संदर्भे च शास्त्रम खलु चतुर्धा परावरयोः अभेदम दर्शयति. तो शास्त्र जो है वो 4 प्रकार से ब्रह्म का और जीव का अभेद बताता है. तो यहाँ भी उन्होंने अभेद का ही निरूपण किया है. तथा तत्त्वमसि इति परमात्मा जीवयोः चित सामान्येन, और जो तत्त्वमसि जो शास्त्र वचन है वहां भी ब्रह्म और जीव के बीच चैतन्य की ही समानता बताई गई है, ऐसा जीव गोस्वामी ने हर स्थान पर कहा है. तो उनके इन सभी वचनों से लालू भट्ट जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इसलिए जीव गोस्वामी ने कहीं भी ब्रह्म और जीव के बीच भेद का निरूपण नहीं किया है, परंतु अभेद का ही निरूपण किया है, ऐसा समझना चाहिए. आज यहाँ रखते हैं. अब लालू भट्ट जी का इसके ऊपर जो विवेचन है उसे हम कल देखेंगे. कल पॉसिबली ये संपन्न हो जाएगा बालकृष्ण ग्रंथावली का विषय, और अगले वीक से हम हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 में हरिराय जी के द्वारा विरचित जो भी सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका प्रारंभ करेंगे. जिनके पास पुस्तक है वो लोग आप पुस्तक रखिए, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है उन्हें मैं कल PDF भेज दूंगी. आप लोग चाहो तो प्रिंट निकाल लो, चाहे तो उसे डिजिटली यूज करो. पर बालकृष्ण ग्रंथावली के संपन्न होने पर हम हरिराय वांग मुक्तावली भाग 1 उसे प्रारंभ करेंगे. प्रणाम राजा. आज यहाँ